अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17.1 टू 17.5। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस अमॉन्ग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को हमने डिफ़ाइन करना है इन द रेफरेंस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से हमने इसको करना है। एनर्जी बैंड थ्योरी कैसे जो है एक्सप्लेन करती है इन तीन चीज़ों को। तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एटम है। एटम में ये प्रोटॉन है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। जब हम बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा करते हैं, एटम्स जो वी ब्रिंग देम टुगेदर, then their energy levels will split into number of sub levels, and that sub levels will be called energy states। आगे ऐसा एनर्जी स्टेट्स हमारे पास डिफाइन हो गई। अब ऐसी एनर्जी स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई नहीं करती, वो वाली जो स्टेट्स हैं वो कहलाएंगी फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। और ऐसा गैप जो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, ऐसा गैप जिस पर फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ये जो है। अच्छा, अब इसमें और बैंड्स भी हैं। बेसिकली टू टाइप्स बैंड्स होती हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड कौन सा होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ऐसा एनर्जी बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, वो कौन सा बैंड होता है, वैलेंस एनर्जी बैंड होता है। जैसा कि ये कंडक्शन एनर्जी बैंड कौन सा होता है, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस एनर्जी बैंड इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। सिंपली जो उससे ऊपर वाला होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को यहाँ पे देखते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ये होता है कि जो इसका वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे इसका जो कंडक्शन बैंड होता है ये एम्प्टी होता है, और इसके दरमियान जो फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन गैप इसका ज़्यादा होता है। किसका, जो इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पे नहीं जा सकते, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। अच्छा, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप कर जाते हैं, और उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, वो ना होने के बराबर होता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर में क्या है, इसमें ये होता है कि ये इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर रहता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि ये आधा कंडक्टर है। कैसे, इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही कम होता है, और आप कह लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है इसका जो नैरो एनर्जी बैंड गैप है। अच्छा जी, तो इसमें हमने ये चीज़ भी देखी कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, और 0 केल्विन अगर टेम्परेचर हो तो फिर वो क्या बन जाते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इन दोनों को डिफाइन करना है। हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, इलस्ट्रेट बाय इट्स स्कीमेटिक डायग्राम। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमने दो चीज़ों को डिफाइन करना है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। उसके बाद एन टाइप और पी टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं उनको देखेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में हो, उसमें कोई डोपिंग ना हो,
तो ऐसा जो मटेरियल है वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें एटम्स की, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो प्रोसेस डोपिंग कहलाएगा, और ऐसा जो मटेरियल है वो डोपेंट कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे एक्सचेंज जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ आर एडेड, यानी कि डोप्ड होते हैं वो। और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता है कि हमारे पास सिलिकॉन जो होता है उस हमें पता है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये हम इसमें इम्प्योरिटी करवाएं किसकी, फिफ्थ ग्रुप जो है इसका पेंटावेलेंट जो होता है वो कौन है, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमने इसमें डोप किया फास्फोरस को सिलिकॉन में, तो क्या हुआ कि इन जो इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया कि सिलिकॉन के साथ। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और इसका जो था सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल, इसने आपस में क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, देखें आप। लेकिन क्या हुआ कि फास्फोरस का एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सका, वो फ्री है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसको ये 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या कहते हैं, डोनर, क्योंकि ये डोनेट करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इज एक्सिस्टेड इन कंडक्शन बैंड, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो अब ये जो सेमीकंडक्टर होगा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी है इसमें। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमें पता है कि सिलिकॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में, अब उसके जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4 हैं, और एल्यूमिनियम है इसके कितने हैं, 3 हैं। अब ये वाला सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम का इसने क्या बना दिया, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इसने और इसने भी बना दिया, इसने और इसने बना दिया। और लेकिन यहाँ पे जो है अगर देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल है। तो अब इसकी वजह से ये क्या है, यहाँ ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट इम्प्योरिटी क्रिएट्स होल। अच्छा जी, तो ऐसी जो है डोपिंग जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है उसमें होल क्रिएट हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।